नमस्कार, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के बीयू संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और जैसा कि इस कार्यक्रम में हर बार हम किसी ना किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं, तो आज इसी क्रम में हमारे साथ में हैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 के शिक्षक और छात्र। आज हम बच्चों से जानेंगे कि वो उनके जीवन में जो मोबाइल की उपयोगिता है वो किस प्रकार से है और किस प्रकार से वो मोबाइल का प्रयोग करते हैं। मैं सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ में दो शिक्षक साथी भी हैं। हमारे साथ में है डॉक्टर राजेश कुमार सर और डॉक्टर नीलम गौतम मैम। तो सबसे पहले तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि स्कूल में इस समय वर्तमान में जो है कि मोबाइल को लेकर के क्या पॉलिसी रहती है स्कूल की जनरली, कि बच्चे मोबाइल ला सकते हैं नहीं ला सकते हैं, या क्या रहता है जनरली हमारे पास में स्कूलों में। जी सर, नमस्कार आपको। विद्यालय में मोबाइल एक तरह से हम लोग प्रतिबंधित है, क्योंकि बच्चे हैं इस मोबाइल का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को सावधानी में रखते हुए हम लोग बच्चों को मोबाइल लाने से मना करते हैं। यहाँ तक कि अभी हम घरों में भी पेरेंट्स से एक निवेदन करते हैं कि बच्चों को इससे दूर रखा जाए, क्योंकि इसके सदुपयोग से ज़्यादा दुरुपयोग की तरफ हम देख रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है सर कि बच्चों का जो मन होता है वो कच्चा होता है और बहुत सी चीज़ों को समझ नहीं पाता है। तो जो ज़्यादा चकाचौंध वाली चीज़ें उनकी तरफ भागते हैं, तो उसकी उपयोगिता सदुपयोगिता हम लोग उन्हें पेरेंट्स के माध्यम से और अपने माध्यम से बताते रहते हैं। तो विद्यालय में तो पूरी तरह से प्रतिबंधित है और घरों में उसका उपयोग वो कर सकते हैं, लेकिन अपने माता पिता के मार्गदर्शन में। हमारे साथ में नीलू गौतम मैम भी है। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि सर ने बात की कि स्कूल में जो है प्रयास ये कहता है कि बच्चे एक तो लेकर के ना आए और घर में भी जो उपयोग करें वो कम से कम करें। लेकिन इधर आपने भी देखा होगा कि कोरोना पीरियड में ये मोबाइल एक तरीके से हमारे लिए बड़ा यूटिलिटी बन गया था। तो आप लोगों ने इस प्रकार की जो जब कोरोना काल था, जो आपकी जो शैक्षणिक गतिविधियां थी, वो कैसे आपने क्या कुछ फायदा रहा मोबाइल का यूज करने का, तो उस पर मैडम कुछ बताना चाहें। नमस्कार पहले तो सभी को। सर बिल्कुल सही कहा आपने। कोरोना का समय जब था तो सब कुछ बंद था, स्कूल बंद थे, बट कहीं ना कहीं हम बच्चों के वो महत्वपूर्ण जो 2 साल थे उनको बर्बाद नहीं कर सकते थे। तो ऑनलाइन टीचिंग जब शुरू हुई तो हम में से बहुत लोग फेमिलियर नहीं थे इसके बारे में, लेकिन समय की मांग को देखते हुए हम सब ने वो सीखा और निश्चित ही बच्चों को फ़ायदा हुआ। अदरवाइज़ आप भी जानते हैं कि वो 2 साल बिल्कुल हमारे मानस पटल से हट गए हैं, कोई याद नहीं करना चाहेगा उन सालों को। लेकिन हाँ, जहाँ तक शिक्षा की बात है तो ऑनलाइन टीचिंग बच्चों ने भी उतने अच्छे से की, पेरेंट्स ने भी काफ़ी सराहा और हमारी सरकार के प्रयास जो थे वो भी फलीभूत हुए। उस दौरान काफ़ी कुछ हमने भी सीखा, बच्चों ने भी सीखा। बस सर सब कुछ ठीक रहा। बस एक ही हानि जो हुई है वो ये हुई है कि हमारे बच्चों के हाथ में ये खिलौना लग गया है और ये ऐसा खिलौना है कि जिसकी लत वो छोड़ नहीं पा रहे हैं और खामियाजा हम लोग अब भुगत रहे हैं। इसकी उपयोगिता को हम लोग नकार नहीं सकते, उपयोगी तो है। देखिए, क्योंकि अभी क्या होता था पहले कि जब बच्चा हमको कुछ ढूंढना है, हमारे कोई प्रोजेक्ट मिलता था तो हम लोग उसे पढ़ते थे, 3-4 किताबें पढ़ के। आपने भी किया होगा, हमने भी किया है वो काम। बट अभी जो हमारी जनरेशन है वो सिर्फ गूगल पे जाती है और जानकारी उठाती है और उसको लिख देती है। तो कहीं ना कहीं अगर ये टाइम सेविंग हो रहा है तो उनकी जो बौद्धिक क्षमता है उसका कहीं ना कहीं नुकसान तो हो रहा है सर इससे। मैडम ने कई जानकारी बताई कि कोरोना में हमारे पास में जो मोबाइल के रूप में एक हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट आया, इसके हमने बहुत फायदे भी रहे। बच्चों की क्लासेस कंटिन्यू रही, बच्चों का जुड़ाव भी रहा और लगभग सभी बच्चों के स्कूल भी मिस नहीं हुए। लेकिन हाँ, ये भी चर्चा मैडम ने जाहिर की कि कहीं ना कहीं जो है बच्चों का उपयोग अधिक बढ़ने से क्या हुआ कि वो जो उनका कंसंट्रेशन था वो प्रभावित हुआ। तो अब हम ऐसे बात करते हैं क्योंकि हमारा जो विषय है इसमें महत्वपूर्ण हमारे बच्चे ही हैं। तो ये तो बात हो गई भी शिक्षकों की, तो हम बच्चों से भी जानना चाहेंगे कि बच्चे जो हैं वो मोबाइल्स को लेकर के उनका क्या मानना है। तो हमारे बीच में जो 11th क्लास के बच्चे हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि सर लोगों ने अपनी एक बात बताई कि स्कूल में इसको लेकर के है। आपको क्या लगता है कि जो ये जनरेशन है, या जो एक जैसे हम लोग की एज की जनरेशन है या शिक्षक के एक की जनरेशन है, हम लोग ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए जो मोबाइल जो है वो नुकसानदायक है। आप लोग कैसे देखते हो उसको? सर नमस्ते, मैं देव रावत क्लास 11th का स्टूडेंट हूँ। सर वैसे फ़ोन सर बहुत सही है, क्योंकि मतलब जैसे कोई टॉपिक जो स्कूल में क्लियर नहीं हो पाता है वो हम लोग घर पे आके फ़ोन से कर सकते हैं। और भी उसमें बहुत सी चीज़ें रहती है, जैसे कि सैम्पल पेपर वगैरह हम फ़ोन से निकाल के कर सकते हैं, उससे सॉल्व कर सकते हैं। कोई अगर बाहर से नहीं ले पाता है तो ऑनलाइन हम लोग को मिल जाते हैं ये सब चीज़ें। और मतलब
ये टॉपिक वगैरह क्लियर कर सकते हैं अपना। और कोई ऐड करना चाहेगा आप में से? सर नमस्ते, मैं आयुष दुबे। जैसे ही ये बात हो रही है मोबाइल उपयोगी है, सर इससे डिजिटल पेमेंट को भी बहुत बढ़ावा दिया है, क्योंकि जब डिमोनेटाइजेशन हुई, नोटबंदी हुई, तो सरकार गिरने के भी चांसेस थे, तो डिजिटल पेमेंट ने उसे सबसे ज़्यादा बढ़ाया, और ये बड़े लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। धन्यवाद। अच्छा, इसमें ऐसे कितने बच्चे आप लोगों में सीनियर में छोटे बच्चों से भी बात करेंगे कि जो कुछ गेम्स खेलते हैं, कोई पॉपुलर गेम्स के नाम बता सकता है कोई? आपने मोबाइल यूज करना कब से चालू किया, कितने साल से? 3 years। 3 ईयर से। आप भी कुछ मोबाइल गेम में इंटरेस्ट रहता है? यस सर। कौन कौन से गेम्स आप लगभग खेलते हैं? फ्री फायर, BGMI, कॉल ऑफ फायर और ड्यूटी। BGMI। अच्छा, जैसे हम गेम खेलते हैं तो कभी कभी हमने देखा कि क्या कुछ गेम्स एक तो इंटरटेनमेंट तो होता है, लेकिन आपको भी लगता है कि क्या ये गेम कुछ नुकसानदायक भी है? यस सर। उसमें वो जो उसमें सब्सक्रिप्शंस रहते उससे वो लालच देते और हमें गेम्स की लालचता बनाते, और उससे मोबाइल की बहुत दुविधाएं होती कि आँख में भी खराब हो सकती है उस मोबाइल चलाने से। मोबाइल चलाने से आंखें भी खराब हो सकती हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आप में से, जैसे आप लोग सीनियर बच्चे बैठे हैं, आप लोगों ने कैसा कोई इंस्टेंस आपके एक्सपीरियंस आया होगा कि किसी बच्चे को इस प्रकार के गेम खेलने से या अधिक मोबाइल का उपयोग करने से कोई हानि हुई हो? कुछ भी ऐसा कुछ आपके इंस्टेंस में आया है क्या? पेमेंट गलती से हो गया हो या कुछ वीडियो गलती से चला गया हो व्हाट्सएप, ऐसा कभी आपने सुना है कि आपके कोई दोस्त नियर बाई किसी के साथ कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ हो? नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब है कि आप बिल्कुल समझदारी से जो है इसको उपयोग कर रहे हैं। तो हमारे साथ में कुछ छोटे बच्चे भी हैं, तो मैं चाहूंगा कि जो है हमारे मित्र हिमांशु से कि बच्चों से थोड़ा पूछे। बच्चे, आप जरा 2-3 अपने छोटे गेम्स के नाम बताओ जरा, बढ़िया। अच्छा, ये बताओ, मम्मी का मोबाइल यूज करती हो कि पापा का मोबाइल यूज करती हो? मेरे पास अपना खुद का है। अच्छा, खुद का मोबाइल आपके पास में? कौन सा है? टैबलेट है आपके पास में? कौन सी कंपनी का है? आईपैड है। आईपैड आपके पास में है, तो उसमें फोटो खींचती हो? फोटो नहीं खींचते हैं। फोटो नहीं खींचती हो? नहीं। क्या करती हो जब मिल जाता है तुमको आईपॉड? मैं गेम्स खेलती हूँ। गेम्स खेलती हो? कब? स्कूल से जाने के बाद? और खाना खा के फिर तो 5 मिनट में खेल लेती खाना हूँ थोड़ा खा सा। के कोई बच्चा बताए और कोई अपने बारे में बताए? अच्छा, कोई पॉजिटिव बताए कि हम अपने घर में मोबाइल का कुछ पॉजिटिव यूज करते हैं, कौन बताएगा? मेरा नाम श्रेयस यादव है, मैं क्लास 7th से हूँ। हाँ शेष। और जैसे कि हम लोगों के अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो उस हिसाब से हम लोग फ़ोन से स्टडीज़ कर सकते हैं और इससे सैम्पल पेपर्स निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। सैंपल पेपर से। अच्छा, कितने बच्चे जो है कुछ बताएं, क्या कभी आपने कोई यूट्यूब में लेक्चर देखे हैं अपने पढ़ाई के? यस सर। जी, मैं अनुप्रेक्षा जैन 11th बी से। 11th बी से हो अनुषा। तो आपके सब्जेक्ट क्या क्या है, कौन सा ब्रांच साइड है आपका? सर मैथ्स। मैथ्स है। तो ये मैथ्स और साइंस के तो आजकल बहुत सारे लोग यूट्यूब पे लेक्चर्स डालते हैं अपने, तो कभी आपने उनको यूज किया है? जी, अभी हम लोग के पेपर चल रहे हैं तो उसमें बहुत काम आते हैं। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी देख लेते हैं, उससे मतलब हेल्प मिलती है। और जो टॉपिक समझ में नहीं आते हैं वो हम लोग यूट्यूब से लेक्चर अटेंड करके हेल्प मिलती है उससे बहुत। अच्छा, ये बताओ कि अक्सर मैंने देखा है कि बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है कि वो देखने कुछ जाते हैं और देखने कुछ लग जाते हैं। ऐसा किसके साथ होता है भाई? हाँ, ऐसा होता है ना कि हम किसी इंपॉर्टेंट काम को सर्च करने के लिए गए और थोड़ी देर में सर्च किया, फिर हम जो है इधर उधर भटक गए। ऐसा होता है? जी सर, बिल्कुल ऐसा होता है। ऐसा होता है। सर, मेरा नाम ग्रीष्मा है, मैं हाँ? कक्षा 11वीं ब की छात्रा हूँ। सर, ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैंने यूट्यूब खोला है कुछ इम्पोर्टेंट लेक्चर देखने के लिए, रिवीजन देखने के लिए, लेकिन अंत में मैं कोई क्राफ्टिंग के वीडियोस, कोई फनी वीडियोस, एंटरटेनमेंट के वीडियोस देखने लग जाती हूँ। आजकल डिस्ट्रैक्शंस बहुत है और खासकर जब से यूट्यूब शॉर्ट्स आए हैं तब से अगर उसको एक बार खोल दिया तो 2-3 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं, बिल्कुल कुछ बात पता ही नहीं सही चलता है। है। रियल शॉर्ट्स के कारण आजकल बहुत सारा समय। अच्छा, ये बताओ कि जनरली ऑन एन एवरेज आप कितनी देर मोबाइल देखती हो दिन भर? ऑन एन एवरेज बिल्कुल आराम से बताओ। सर, सच बताओ तो कम से कम 3-4 घंटे तो यूट्यूब शॉर्ट्स अगर एक बार खोल दिया तो बहुत देखते रह जाते बिल्कुल हैं। आपने सही बताया। अच्छा, आप जी बच्चे सर। खुद ही लोग बताओ कि जनरली एक बच्चे को कितनी देर मोबाइल देखना चाहिए एक दिन में? 24 आवर्स में कितनी देर कह सकते हैं कि हाँ इट्स ओके? बच्चों की क्या राय है? बाद में तो हम सर से भी पूछेंगे कि कोई बताएगा। हाँ, कितनी देर देखना चाहिए? मैं हिमांशु श्रीवास्तव हूँ, मैं क्लास 4th C का स्टूडेंट हूँ। बच्चों को लगभग 5 से 10 मिनट तक ही मोबाइल ठीक है। अच्छा, कितने लोग इनकी बात से परिचित है कि 5 से 10 मिनट देखना चाहिए?
कोई हाथ खड़ा करो जो सहमत है। अच्छा, जो सहमत नहीं है वो हाथ खड़ा करें, क्योंकि तब ज्यादा खड़े हो जाएंगे। अच्छा, हम लोग जो है अब करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, धीमे धीमे टाइम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो जिनको लगता है वो टाइम बिल्कुल सटीक है, उस पर हाथ खड़ा करना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले एक दिन में आधे घंटे वाले कितने लोग सहमत हैं, उसके ऊपर चलेंगे फिर धीमे धीमे। आधे घंटे में कम लोग हैं। अच्छा, 1 घंटे, 2 घंटा, 2 घंटा, 3 में कम। यानी हम ये मान के चलें कि हमारे बीच में जो बच्चे बैठे हुए हैं उनका ये मानना है कि हमको एक दिन में भाई कम से कम 2 घंटे का जो है मोबाइल यूज करना चाहिए। देखिए, मोबाइल यूज करने में कोई समस्या नहीं है। मोबाइल जो है इंटरटेनमेंट भी एक तरीके का साधन है। पहले के समय में अक्सर क्या होते थे, बच्चे आउटडोर फील्ड में जाते थे। आजकल आउटडोर एक्टिविटीज के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। थोड़ा अनसेफ भी बच्चे महसूस करते हैं। पेरेंट्स थोड़े से केयरिंग ज़्यादा हो गए, बच्चों को अननेसेसरी बाहर नहीं भेजते हैं। तो नेचुरली जो है बच्चों को इंटरटेनमेंट की भी जरूरत है। लेकिन हाँ, कोई भी चीज़ अगर कंट्रोल रूप में की जाए, उसका संतुलन रूप से प्रयोग किया जाए, तो हम उसको वास्तव में उसकी उपयोगिता कर सकते हैं। तो हमारे बीच में आज कई सारे बच्चे थे, उन्होंने चर्चा की मोबाइल को लेकर के, उनके यूजेस को लेकर के। हमारे साथ में सर लोग थे, उन्होंने बताया कि स्कूल किस प्रकार से काम कर रहा है और कोरोना में किस प्रकार से जो है मोबाइल की जो है यूटिलिटी सामने आई। तो मोबाइल जो है वास्तव में अब इससे बचा नहीं जा सकता है, हम सबके पास में है। और अब हमारे पास जो ऑप्शन वो यही है कि हम इस मोबाइल का उपयोग कैसे बेहतर तरीके से कर सकें। तो मनोरंजन भी आवश्यक है, लेकिन हम ध्यान रखें क्योंकि अभी हम छात्र हैं, अभी स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे लिए इंटरटेनमेंट से महत्वपूर्ण हमारे स्टडीज़ है। तो अगर हम स्टडीज़ को करते हैं, टाइम पे करते हैं, अपने होमवर्क फिनिश करते हैं, अच्छा एकेडमिकली परफॉर्म करते हैं, तो हमारे पेरेंट्स भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं करेंगे। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि हम जब गेम्स खेलते हैं, गेम्स खेलने पर हमको कोई भी गेम से पहले हमको देख लेना चाहिए कि उसके पॉजिटिव्स या नेगेटिव्स क्या हैं, क्योंकि आजकल मालूम चल जाता है कौन से बच्चों के लिए गेम्स जो है बच्चों के लिए अनसेफ है। तो कोई भी चीज़ अगर करें, और हमेशा जानकारी दें अपने पेरेंट्स को, किसी भी गेम्स के बारे में जानकारी दें। कोई आपसे कोई ऐसी एक्टिविटी करने के लिए नहीं कह रहा। आजकल डिजिटल, अभी बच्चे ने एक बात की, डिजिटल पेमेंट्स को लेकर के बात की। देखिए, बिल्कुल सबके मोबाइल्स में आजकल डिजिटल पेमेंट्स है, हमारे में भी है, आपके पेरेंट्स में भी है। ऐसा ना हो अननेसेसरी आपके हाथ से कोई पेमेंट्स हो जाए। तो हमेशा विद केयर हम लोग यूज करें। तो आज हमारे साथ में थे केंद्रीय विश्वविद्यालय 3 के छात्र 11th के और उनके सर लोग। तो हम व्यू संवाद कार्यक्रम में दोबारा आपसे फिर मुलाकात करेंगे अन्य गेस्ट के साथ में। नमस्कार सर।